हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के मॉडल सेट के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो में हम जूलॉजी के मॉडल सेट को कराए थे, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं जूलॉजी अगर आपका है। बाकी लगभग सभी का ACC2 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन ही होगा, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम मॉडल सेट को कवर करने वाले हैं। तो मॉडल सेट आपको पता है, मॉडल सेट में 3 सेक्शन में बांट के हम मॉडल सेट करवाते हैं, पूरा एग्जाम ओरिएंटेड करवाते हैं और 95% चांस है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये मॉडल सेट है आपका। पहले आपका सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, फिर सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए अब बिना समय गवाए वीडियो में आगे आते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमको प्रेरणा मिले और हम आगे भी इसी प्रकार का वीडियो आपके लिए लाते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए से। तो पहला प्रश्न है, हाँ एक बात सुन लीजिए, ये जो सेशन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा का सारा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अगर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है। आपको दूसरा कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न सेक्शन ए का, संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? तो पहला, मनोरंजन करना, सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान करना, समय व्यतीत करना, प्रतियोगिता करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन? तो ये हो जाएगा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, सूचना एवं विचारों का आदान प्रदान करना, यानी कि एक का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार है? संचार का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन? तो वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल कौन है? तो स्पीच ही होगा, यानी कि भाषण। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, भाषण यानी कि स्पीच। क्वेश्चन नंबर 3 है, संगठन के भीतर भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहा जाता है? अ लेटर सर्कुलेटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज। तो इसको क्या कहते हैं? सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, सर्कुलर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन? तो वो है सेंडर, यानी कि मैसेज भेजने वाला, ये जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेषक। ठीक है, प्रेषक यानी कि सेंडर। 4 का ऑप्शन बी। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अशाब्दिक संचार का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? तो कौन सा होगा इसमें से? आप ऑप्शन देखिए। बॉडी लैंग्वेज, ईमेल, लेटर, रिपोर्ट। तो क्या होगा? बॉडी लैंग्वेज यानी कि शारीरिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संचार में बाधा का प्रमुख कारण क्या है? विच इज अ मेजर बैरियर टू कम्युनिकेशन? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शोर एवं गलतफहमी, नॉइज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो यानी कि 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, शोर एवं गलतफहमी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीडरशिप? तो लीडरशिप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो देखिए, लीडरशिप का मतलब होता है मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग पीपल। इसका यही मकसद होता है, लोगों को प्रेरित एवं मार्गदर्शन करना। तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिपोर्ट लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? तो क्या होगा इसका ऑप्शन? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तथ्य एवं सूचनाओं को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, यानी कि प्रेजेंटिंग फैक्ट्स सिस्टमेटिकली। ठीक है, यानी कि 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वार्ता कौशल का उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेविगेशन क्या है? नेगोटिएशन स्किल्स इज। तो क्या होगा? आपसी सहमति से समाधान प्राप्त करना, रीचिंग म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक संचार का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जैसे एग्जाम में रहता है सेम वैसा ही है। और यहाँ सब्जेक्टिव भी आपका हिंदी और इंग्लिश में, ये भी जान लीजिए। अभी तक तो हम केवल ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और हिंदी में करवा रहे थे, अब सब्जेक्टिव भी इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन? तो क्या हो जाएगा? हस्त लिखित पत्र नहीं, ईमेल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो ईमेल, यानी कि ईमेल को इंग्लिश में ईमेल ही कहते हैं। 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में आ जाते हैं। देखिए, अब देखिए संचार, संचार क्या है, इसकी आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट इज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स नीड एंड इंपॉर्टेंस। देखिए अभी हिंदी में आंसर है इसका, इसके बाद आ गया ये, इसके बाद देखिए इंग्लिश में भी आंसर है ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए हिंदी में देखते हैं आंसर को। संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं तथा अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। प्रभावी संचार के लिए प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता तथा प्रतिपुष्टि आवश्यक होते हैं। संचार का मुख्य उद्देश्य सही सूचना को सही व्यक्ति तक ही समय पर सही व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचाना,
संचार का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में है। शिक्षा, व्यापार, प्रशासन, उद्योग तथा सामाजिक जीवन में सफल कार्यों के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। यह गलतफहमियों को दूर करता है, आपसी सहयोग बढ़ाता है तथा संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। आधुनिक युग में ईमेल, मोबाइल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा सोशल मीडिया ने संचार को और अधिक तेज एवं प्रभावी बना दिया है। इसलिए संचार किसी भी संगठन और समाज की सफलता का आधार है। वहीं इंग्लिश में आपका आंसर देख लीजिए। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस बिटवीन टू और मोर पीपल। तो अगर आपका इंग्लिश में होगा तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं आंसर, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2, मौखिक एवं लिखित संचार में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन। तो मौखिक संचार वह है जिसमें संदेश बोलकर दिया जाता है, जैसे भाषण, बैठक, चर्चा तथा टेलीफोन वार्ता। यह तेज होता है तथा तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त होती है, लेकिन इसका अस्थायी रिकॉर्ड नहीं हो जाता। वहीं लिखित संचार में संदेश पत्र, ईमेल, रिपोर्ट, ज्ञापन, नोटिस आदि के माध्यम से दिया जाता है। इसका अस्थायी रिकॉर्ड रहता है तथा क्योंकि ये सर्वर पे रहता है, ये डिजिटल होता है, ऑनलाइन वाला होता है, तो ये तो रिकॉर्ड हमेशा के लिए रहता है। भविष्य में इसका संदर्भ लिया जा सकता है। यह औपचारिक कार्यों के लिए अधिक उपयुक्त होता है, लेकिन इसमें समय अधिक लगता है। दोनों प्रकार के संचार का अपना अपना महत्व है तथा आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है। वहीं इंग्लिश में आपका हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू स्पोकन वर्ड्स सच एज स्पीच, मीटिंग, discussions and telephone conversations. It is fast and allow immediate feedback, but it does not provide a permanent record. Written communication includes letters, email, reports, notice and क्या है memos. It provides a permanent record and can be referred to in the future. It is more suitable for official communication. Official communication, although it takes more time. Both verbal and written communication are important and are used according to the situation. हो गया इंग्लिश में भी। तो तीसरा है, संचार में आने वाली प्रमुख बाधाओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। संचार में बाधाएं वे कारण हैं जो संदेश को सही रूप में पहुंचाने से रोकते हैं। प्रमुख बाधाओं में भाषा की समस्या, शोर, गलतफहमी, भावनात्मक तनाव, तकनीकी समस्याएं, अस्पष्ट संदेश तथा ध्यान की कमी शामिल होती है। इन बाधाओं के कारण संचार प्रभावी नहीं हो पाता और गलत निर्णय लिए जा सकते हैं। इन्हें दूर करने के लिए सरल भाषा का प्रयोग, सक्रिय श्रवण, स्पष्ट संदेश, उचित माध्यम का चयन तथा समय पर प्रतिपुष्टि आवश्यक है। कम्युनिकेशन बैरियर्स आर फैक्टर्स, तो ये इंग्लिश में हो गया, आप अपना देख लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, रिपोर्ट लेखन का महत्व बताइए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग राइटिंग। तो रिपोर्ट लेखन किसी घटना, कार्य या परियोजना की जानकारी को व्यवस्थित एवं तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। रिपोर्ट के माध्यम से निर्णय लेने में सहायता मिलती है तथा भविष्य के लिए अस्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध होता है। शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों तथा व्यावसायिक संगठनों में रिपोर्ट लेखन का विशेष महत्व है। एक अच्छी रिपोर्ट स्पष्ट, संक्षिप्त, वस्तुनिष्ठ तथा प्रमाण आधारित होती है। तो इस प्रकार आपका हो गया। बाकी अब उसी प्रकार इंग्लिश में भी है, तो आप अपना देखिए। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी वाला देखिए और इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला देखिए। सिंपल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेतृत्व कौशल का महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप स्किल। तो चलिए देख लेते हैं। नेतृत्व कौशल वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरित, मार्गदर्शित एवं संगठित करता है। एक प्रभावी नेता टीम में विश्वास, अनुशासन तथा सहयोग की भावना विकसित करता है। नेतृत्व संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने, समस्याओं का समाधान करने तथा कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अच्छा नेतृत्व किसी भी संस्था की सफलता की कुंजी माना जाता है। लीडरशिप स्किल आर द एबिलिटीज दैट हेल्प अ पर्सन गाइड, मोटिवेट एंड influence others. An effective leader builds trust, discipline and teamwork among members. Leadership play an important role in achieving organizational goals, solving problems and improving employee morale. Good leadership is considered the key to the success of any organization. चलिए छठा है, वार्ता कौशल क्या है, इसका महत्व बताइए। व्हाट आर नेगोटिएशन स्किल, एक्सप्लेन देयर इंपॉर्टेंस। वार्ता कौशल वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक पक्ष आपसी बातचीत द्वारा किसी समस्या का समाधान या समझौता करते हैं। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के हितों की रक्षा करते हुए उचित निर्णय तक पहुंचना होता है। व्यापार, उद्योग, प्रशासन तथा दैनिक जीवन में
वार्ता कौशल का विशेष महत्व है। प्रभावी वार्ता से विवाद कम होते हैं, विश्वास बढ़ता है तथा दीर्घकालीन संबंध मजबूत होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, इंग्लिश में भी हो गया, देख लीजिएगा। अब चलिए सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन में पहला प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया तथा उसके विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स इन डिटेल। संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं, भावनाओं तथा अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। किसी भी संगठन की सफलता प्रभावी संचार पर निर्भर करती है। यदि संदेश स्पष्ट रूप से प्रेरित और समझा जाए तो कार्य अधिक कुशलता से संपन्न होते हैं। संचार प्रक्रिया के प्रमुख तत्व है प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता तथा प्रतिपुष्टि। सबसे पहले प्रेषक संदेश तैयार करता है, फिर उसे किसी उपयुक्त माध्यम जैसे मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है। प्राप्तकर्ता संदेश को समझकर अपनी प्रतिक्रिया देता है, जिसे प्रतिपुष्टि कहा जाता है। संचार के प्रमुख प्रकार है मौखिक संचार हो गया, लिखित संचार हो गया, दृश्य संचार हो गया, अशाब्दिक संचार हो गया तथा इलेक्ट्रॉनिक संचार हो गया। प्रभावी संचार से गलतफहमियां दूर होती है, टीम वर्क मजबूत होता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है तथा संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति आसान होती है। तो अब इसका इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ exchanging ideas, information, feeling and experiences between two or more people. The success of any organization depends on effective communication. When a message is clearly transmitted and properly understood, work becomes more efficient and productive. The communication process consists of 5 major elements: sender, message, channel, receiver and feedback. The sender prepares and sends the message through an appropriate medium such as verbal, written or electronic communication. The receiver interprets the message and responds through feedback, completing the communication cycle. The major types of communication are verbal communication, written communication, visual communication, non-verbal communication, and electronic communication. Effective communication eliminates misunderstanding, improves teamwork, enhance decision making, and help organization achieve their goal successfully. तो हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण की तैयारी, प्रक्रिया एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्रेजेंटेशन इन डिटेल। व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण किसी विषय, योजना, उत्पाद या सेवा को व्यवस्थित एवं प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ग्राहकों, अधिकारियों, निवेशकों तथा अन्य हितधारकों को स्पष्ट एवं प्रभावशाली जानकारी देना होता है। एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण के लिए विषय का चयन, श्रोताओं का विश्लेषण, सामग्री का उचित संगठन तथा आकर्षक दृश्य सामग्री का उपयोग आवश्यक है। प्रस्तुतिकरण के दौरान स्पष्ट भाषा, आत्मविश्वास, उचित आवाज, समय प्रबंधन तथा शारीरिक भाषा का विशेष महत्व होता है। व्यवसायिक प्रस्तुतिकरण से ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, उत्पादों का प्रचार होता है तथा संगठन की सकारात्मक छवि बनती है। यह निर्णय लेने, विपणन तथा व्यवसायिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बिजनेस प्रेजेंटेशन इज द सिस्टमेटिक एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज। तो आप देख लीजिएगा, इंग्लिश में होगा तो ठीक है, क्योंकि एक चीज एक में पढ़ दिए तो आपको समझ में आ ही गया। बाकी अगर आपको लिखना कौन से लैंग्वेज में वो आप डिसाइड कीजिए। अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बाकी पीडीएफ तो आपका इसका प्रोवाइड कर ही दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संचार में आने वाली बाधाओं एवं उन्हें दूर करने के उपयोग का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्कस द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द मेजर टू ओवरकम देम। संचार में बाधाएं वे समस्या हैं जो संदेश को सही रूप में पहुंचने से रोकती है। ये बाधाएं संचार की प्रभावशीलता को कम कर देती है और गलतफहमियां उत्पन्न करती है। मुख्य बाधाओं में भाषाई बाधा, शारीरिक बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, सांस्कृतिक बाधा, तकनीकी बाधा तथा संगठनात्मक बाधा शामिल है। अस्पष्ट संदेश, शोर, अनुचित माध्यम, ध्यान की कमी तथा भावनात्मक तनाव भी संचार को प्रभावित करते हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरल एवं स्पष्ट भाषा का प्रयोग, उचित माध्यम का चयन, सक्रिय श्रवण, समय पर प्रतिपुष्टि, आधुनिक संचार तकनीकों का उपयोग तथा पारस्परिक सम्मान आवश्यक है। संगठन में खुला संवाद और नियमित प्रशिक्षण भी संचार को प्रभावी बनाते हैं। तो ये हो गया और ये आपका इंग्लिश में है। चलिए अब लास्ट प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेतृत्व एवं वार्ता कौशल
के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लीडरशिप एंड नेगोटिएशन स्किल इन डिटेल। चलिए देखते हैं। नेतृत्व वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति दूसरों को प्रेरित, मार्गदर्शित तथा संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संगठित करता है। एक अच्छा नेता टीम में विश्वास, सहयोग, अनुशासन तथा सकारात्मक कार्य वातावरण विकसित करता है। नेतृत्व के गुणों में निर्णय लेने की क्षमता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, प्रभावी संचार तथा समस्या समाधान शामिल है। वार्ता कौशल वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष आपसी चर्चा द्वारा किसी समस्या का समाधान या समझौता करते हैं। इसका उद्देश्य सभी पक्षों के हितों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम समाधान प्राप्त करना है। व्यापार, उद्योग, प्रशासन तथा सामाजिक जीवन में नेतृत्व एवं वार्ता कौशल का अत्यधिक महत्व है। ये संघर्षों को कम करते हैं, टीम वर्क को मजबूत बनाते हैं, विश्वास बढ़ाते हैं तथा संगठन की उत्पादकता में वृद्धि करते हैं। इसलिए प्रत्येक सफल प्रबंधक और कर्मचारी के लिए इन कौशलों का विकास आवश्यक है। इंग्लिश में है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंस्पायर, गाइड एंड इन्फ्लुएंस ए पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अ गुड टीचर build trust, cooperation, discipline, and a positive work environment. Important leadership qualities include decision making ability, honesty, self confidence, effective communication and problem solving skills। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप कमेंट में बताइए कि आप हिंदी मीडियम में लिखते हैं या इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं इस सब्जेक्ट को। तो वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करें नोट्स को। ठीक है, तो ये था आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का मॉडल सेट। इसके बाद हम मॉडल सेट लाएंगे आपका पॉलिटिकल साइंस का, फिलोसफी का, उसके बाद योगा, फिलोसफी एंड प्रैक्टिस बच गया। इसके बाद बहुत सारा जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी, साइकोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब लाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी मॉडल सेट या कोई भी नोटिस आएगा तो आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।